जगदानंद जी के साथ प्रेम कलह। प्रेम कलह में कितना मिठास है, इसका अनुभव प्रेमी हृदय ही कर सकता है। यदि प्रेम में से कलह पृथक कर दी जाए तो उसका स्वाद उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार चीनी निकालकर भांति भांति के मेवा डालकर बनाए हुए हलवे का। चीनी के बिना जिस प्रकार खूब घी डालकर बनाया हुआ भी हलवा स्वादिष्ट और चित्त को प्रसन्नता प्रदान करने वाला नहीं होता, उसी प्रकार जब तक बीच बीच में मधुर मधुर कलह का संपुट न लगता रहे तब तक उसमें निरंतर रस नहीं आता। प्रणय कलह प्रेम को नित्य नूतन बनाती रहती है। कलह प्रेम रूपी कभी न फटने वाली चद्दर की सच्ची है, वह उसे समय समय पर धोकर खूब साफ बनाती रहती है। किंतु ये कलह मधुर भाव के उपासकों में ही भूषण समझी जाती है, अन्य भावों में तो इसे दूषण कहा है। पंडित जगदानंद जी को आप लोग भूले ना होंगे। वे नवद्वीप में श्रीनिवास पंडित के यहाँ प्रभु के साथ सदा कीर्तन में सम्मिलित होते थे। संन्यास ग्रहण करके जब प्रभु पुरी के लिए पधारे तो ये भी प्रभु का दंड लिए हुए एक साधारण सेवक की भांति उनके पीछे पीछे चले और रास्ते भर ये स्वयं भिक्षा मांगकर प्रभु तथा अन्य सभी साथियों को भोजन बनाकर खिलाते थे। प्रभु के पहले वृंदावन जाने पर ये भी साथ चले थे और फिर रामखेली से ही उनके साथ लौट भी आए थे। प्रभु के नीलाचल में स्थायी रहने पर ये भी वहाँ स्थायी रूप से रहने लगे। बीच बीच में प्रभु की आज्ञा से शची माता के लिए भगवान का प्रसादी वस्त्र और महाप्रसाद लेकर ये नवद्वीप आया जाया भी करते थे। प्रभु के प्रति इनका अत्यंत ही मधुर भाव था। भक्त इनके अत्यंत ही कोमल मधुर भाव को देखकर इन्हें सत्यभामा का अवतार बताया करते थे और सचमुच इनकी उपासना थी भी इसी भाव की। ये प्रभु के सन्यास की कुछ भी परवाह नहीं करते थे। वे चाहते थे प्रभु खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाएं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और अच्छे अच्छे स्वच्छ और सुंदर आसनों पर शयन करें। प्रभु यति धर्म के विरुद्ध इन वस्तुओं का सेवन करना चाहते नहीं थे। बस इसी बात पर कलह होती। कलह का प्रधान कारण यही था कि जगदानंद प्रभु के शरीर की तनिक सी भी पीड़ा को सहन नहीं कर सकते थे और प्रभु शरीर पीड़ा की कभी परवाह ही नहीं करते थे। जगदानंद जी अपने प्रेम के उद्रेक में प्रभु से कड़ी बातें भी कह देते और प्रभु भी इनसे सदा डरते से रहते। एक बार ये महाप्रसाद और वस्त्र लेकर नवद्वीप में शची माता के समीप गए। माता इन्हें देखकर अपने निमाई के दर्शनों का अनुभव करती थी और सभी गौर भक्त भी इनके दर्शनों से श्री चैतन्य चरणों के दर्शनों का सा आनंद प्राप्त करते। ये जाते तो सभी भक्तों से मिलकर ही आते। नवद्वीप से आचार्य के घर शांतिपुर होते हुए ये शिवानंद जी सेन के घर भी गए। वहां से ये एक कलश सुगंधित चंदन आदि तेल प्रभु के निमित्त लेते आए। प्रभु सदा भाव में विभोर से रहते। उनके अंग प्रत्यंगों की नसें ढीली हो जाती और संपूर्ण शरीर में पीड़ा होने लगती। इन्होंने सोचा कि इस तेल से प्रभु के वात पित्त जन्य सभी व्याधियां शांत हो जाया करेंगी। प्रेम के आवेश में पंडित होकर भी ये इस बात को भूल गए कि सन्यासी के लिए तेल लगाना शास्त्रों में निषेध है। प्रेम में युक्त अयुक्त विचारणा रहती ही नहीं। प्रेमी के लिए कोई लौकिक नियम नहीं, उसकी मथुरा तो तीन लोक से न्यारी है। जगदानंद जी ने तेल लाकर गोविंद को दे दिया और इससे कह दिया कि इसे प्रभु के अंगों में मल दिया करना। गोविंद ने प्रभु से निवेदन किया। प्रभु जगदानंद पंडित गौड़ देश से ये चंदन आदि तेल लाए हैं और शरीर में मलने के लिए कह गए हैं। अब जैसी आज्ञा हो वैसा ही मैं करूं। प्रभु ने कहा, एक तो जगदानंद पागल हैं, उनके साथ तू भी पागल हो गया। भला सन्यासी होकर कहीं तेल लगाया जाता है, फिर तिस पर भी सुगंधित तेल। रास्ते में जाते हुए देखेंगे वे ही कहेंगे ये शौकीन सन्यासी कैसा श्रृंगार करता है। सभी विषय कहकर मेरी निंदा करेंगे।
मुझे ऐसा तेल लगाना ठीक नहीं है। गोविंद इस उत्तर को सुनकर चुप हो गया। 2-4 दिन के पश्चात जगदानंद जी ने गोविंद से पूछा, गोविंद, तुमने वे तेल प्रभु के शरीर में लगाया नहीं? गोविंद ने कहा, वे लगाने भी दें तब तो लगाऊं, वे तो मुझे डांटते हैं। जगदानंद जी ने धीरे से कहा, अरे तैने भी उनके डांटने का खूब ख्याल किया। वे तो ऐसे कहते ही रहेंगे, तू लगा देना, मेरा नाम ले लेना। गोविंद ने कहा, पंडित जी, ऐसे लगाने का तो मेरा साहस नहीं है। हाँ, आप कहते हैं तो एक बार फिर निवेदन करूंगा। 2-4 दिन के पश्चात एकांत में अत्यंत दीनता के साथ गोविंद ने कहा, प्रभु, वे बेचारे कितना परिश्रम करके इतनी दूर से तेल को लाए हैं, थोड़ा सा लगा लीजिए, उनका भी मन रह जाएगा। और फिर ये तो औषधि है, रोग के लिए औषधि लगाने में क्या दोष है? प्रभु ने प्रेम के रोष में कहा, तुम सब तो मिलकर मुझे अपने धर्म से च्युत करना चाहते हो। आज सुगंधित तेल लगाने को कह रहे हो, कल कहोगे कि एक मालिश करने वाला और रख लो। जगदानंद की तो बुद्धि बिगड़ गई है। पंडित होकर उन्हें इतना ज्ञान नहीं कि सन्यासी के लिए सुगंधित तेल छूना भी महापाप है। वे यदि परिश्रम करके लाए हैं तो इसे जगन्नाथ जी के मंदिर में दे आओ, वहां दीपकों में जल जाएगा, उनका परिश्रम भी सफल हो जाएगा और भगवत पूजा में काम आने से ये तेल भी सार्थक हो जाएगा। गोविंद प्रभु की मीठी फटकार को सुनकर एकदम चुप हो गया। फिर उसने एक भी शब्द तेल के संबंध में नहीं कहा। गोविंद ने सभी बातें जाकर जगदानंद जी से कह दी। दूसरे दिन जगदानंद जी मुंह फुलाए हुए, कुछ रोष से भरे हुए प्रभु के समीप आए। प्रभु उनके हाव भाव को देखकर ही समझ गए कि ये जरूर कुछ खरी खोटी सुनाने आए हैं। इसलिए उन्होंने पहले से पहले ही प्रसंग छेड़ दिया। वे अत्यंत ही स्नेह प्रकट करते हुए धीरे धीरे मधुर वचनों में जगदानंद जी से कहने लगे, जगदानंद जी, आप गौड़ देश से बड़ा सुंदर तेल लाए हैं। मेरी तो इच्छा होती है थोड़ा सा इसमें से लगाऊं, किंतु क्या करूं, सन्यास धर्म से विवश हूं। आप स्वयं ही पंडित हैं, ये बात आपसे छिपी थोड़ी है कि सन्यासी के लिए सुगंधित तेल लगाना महापाप है, इसलिए मैं लगा नहीं सकता। आप एक काम करें, इस तेल को जगन्नाथ जी की भेंट कराइए, वहां इसके दीपक जल जाएंगे, आपका सभी परिश्रम सफल हो जाएगा। जगदानंद जी ने कुछ रोष के स्वर में कहा, आपसे बिना सिर पैर की बात कह किसने दी, मैं कब तेल लाया हूँ। प्रभु ने हंसते हंसते कहा, आप सच्चे, मैं झूठा। इस तेल के कलश को मेरे यहाँ कोई देवदूत रख गया। ये सुनकर जगदानंद जी रोष में उठे और उस तेल के कलश को उठाकर जोर से आंगन में दे मारा। कलश आंगन में गिरते ही चकनाचूर हो गया। संपूर्ण तेल आंगन में बहने लगा। कलश को फोड़कर जगदानंद जी जल्दी से अपने घर को चले गए और भीतर से घर के किवाड़ बंद करके पड़ रहे। 2 दिन तक ना तो अन्न जल ग्रहण किया और ना ही बाहर ही निकले, प्रणय कोप में भीतर ही पड़े रहे। तीसरे दिन प्रभु स्वयं उनके घर पहुंचे और किवाड़ खटखटाकर बोले, पंडित पंडित, भीतर क्या कर रहे हैं, बाहर तो आइए, आपसे एक बात कहनी है। किंतु पंडित किसकी सुनते हैं, वे तो खटपाटी लिए पड़े हैं। तब प्रभु ने उसी स्वर में बाहर खड़े ही खड़े कहा, देखिए, मैं आपके द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हूँ और आप किवाड़ भी नहीं खोलते। अतिथि जिसके आश्रम से निराश होकर लौट जाता है, वह उस मनुष्य के सभी पुण्यों को लेकर चला जाता है। देखिए, आज मेरी आपके यहाँ भिक्षा है, जल्दी से तैयार कीजिए, मैं समुद्र स्नान और भगवान के दर्शन करके अभी आता हूँ। प्रभु इतना कहकर चले गए। अब जगदानंद जी का क्रोध कितनी देर रह सकता था। प्रभु के लिए भिक्षा बनानी है, बस इस विचार के आते ही ना जाने उनका क्रोध कहाँ चला गया। वे जल्दी से उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान किया और रघुनाथ, रमाई पंडित तथा और भी अपने साथी 2-4 गौड़ीय व्रत भक्तों को बुलाकर वे प्रभु की भिक्षा का प्रबंध करने लगे।
भोजन बनाने में तो वे परम प्रवीण थे ही। भांति भांति के बहुत से सुंदर सुंदर पदार्थ उन्होंने प्रभु के लिए बना डाले। अभी वे पूरे पदार्थों को बना भी ना पाए थे कि इतने में ही मुस्कुराते हुए प्रभु स्वयं आ उपस्थित हुए। मन में अत्यंत ही प्रसन्न होते हुए और ऊपर से हास्य से युक्त किंचित रोष युक्त मुख से उन्होंने एक बार प्रभु की ओर देखा और फिर शाख को उलटने पलटने लगे। प्रभु जल्दी से एक आसन स्वयं ही लेकर बैठ गए। अब तो जगदानंद जी उठे। उन्होंने नीचे दृष्टि किए हुए वहीं बैठे ही बैठे एक थाल में प्रभु के पाद पद्मों को पखारा। प्रभु ने इसमें तनिक भी आपत्ति नहीं की। फिर उन्होंने भांति भांति के पदार्थों को सजाकर प्रभु के सामने परोसा। प्रभु चुपचाप बैठे रहे। जगदानंद जी का अब मौन भंग हुआ। उन्होंने अपनी हंसी को भीतर ही भीतर रोकते हुए लज्जा युक्त मधुर वाणी से अपनापन प्रकट करते हुए कहा, प्रसाद पाते क्यों नहीं हैं? प्रभु ने कहा, मैं नहीं पाऊंगा। जगदानंद जी उसी भाव से नीचे दृष्टि किए हुए बोले, तब आए क्यों थे? कोई बुलाने भी तो गया नहीं था। प्रभु ने कहा, अपनी इच्छा से आया था, अपनी इच्छा से नहीं पाता। जगदानंद जी ने हंसकर कहा, पाइए पाइए, देखिए भात ठंडा हुआ जाता है। प्रभु ने कहा, चाहे ठंडा हो या गर्म, जब तक आप मेरे साथ बैठकर ना पाएंगे तब तक मैं भी ना पाऊंगा। अपने लिए एक पत्तल और परोसिए। जगदानंद जी ने मान मिश्रित हास्य के स्वर में कहा, पाइए भी, मेरी क्या बात है, मैं तो पीछे ही पाता हूँ, तो आपके पालेने पर पाऊंगा। प्रभु ने कहा, चाहे सदा पीछे ही क्यों ना पाते हैं, आज तो मेरे साथ ही पाना पड़ेगा। जगदानंद जी ने कुछ गंभीरता के स्वर में कहा, प्रभु, मैंने और रमाई, रघुनाथ आदि सभी ने तो बनाया है, इन्हें प्रसाद देकर तब मैं पा सकता हूँ। अब आपकी आज्ञा को टाल थोड़ी ही सकता हूँ, अवश्य पालूंगा। ये सुनकर प्रभु प्रसाद पाने लगे। जो पदार्थ चुक जाता उसे ही जगदानंद जी फिर उतना ही परोस देते, इस भय से कि जगदानंद जी नाराज हो जाएंगे। प्रभु मना भी नहीं करते और उनकी प्रसन्नता के निमित्त खाते ही जाते। और दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक खा गए तो भी जगदानंद मानते नहीं हैं। तब प्रभु ने दीनता के से स्वर में कहा, बाबा, अब दया भी करोगे या नहीं? अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना तो खा गया, अब कब तक और खिलाते जाओगे? इतना कहकर प्रभु ने भोजन समाप्त किया। जगदानंद जी ने मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची और हरितकी के टुकड़े दिए। प्रभु ने खाते हुए फिर वहीं बैठ गए और कहने लगे, जब तक आप मेरे सामने प्रसाद ना पालेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। जगदानंद जी ने हंसकर कहा, अब आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? अब तो सबके साथ मुझे प्रसाद पाना ही है, आप चलकर आराम करें। ये सुनकर प्रभु गोविंद से कहने लगे, गोविंद, तू यहीं रहे और जब तक ये प्रसाद पा ना लें तब तक मेरे पास मत आना। ये कहकर प्रभु अकेले ही कमंडल उठाकर अपने निवास स्थान पर चले गए। प्रभु के चले जाने पर जगदानंद जी ने गोविंद से कहा, तुम जल्दी जाकर प्रभु के पैरों को दबाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद रख छोड़ूंगा, संभव है प्रभु सो जाएं। ये सुनकर गोविंद चला गया और लेटे हुए प्रभु के पैर दबाने लगा। प्रभु ने पूछा, जगदानंद ने प्रसाद पाया? गोविंद ने कहा, प्रभु, वे पालेंगे, उन्हें अभी थोड़ा कृत्य शेष है। ये कहकर वे धीरे धीरे प्रभु के तलुओं को दबाने लगे। प्रभु को झपकी से लेने लगे। थोड़ी देर बाद जल्दी से आंख मलते मलते कहने लगे, गोविंद, जा देख तो सही, जगदानंद ने प्रसाद पाया या नहीं। यदि पा लिया हो या पा रहे हो तो मुझे आकर फौरन सूचना देना। प्रभु की आज्ञा से गोविंद फिर गया। उसने जाकर देखा, सब भक्तों को प्रभु का उच्छिष्ट महाप्रसाद देकर उसी पत्तल पर जगदानंद जी खाने बैठे हैं। गोविंद को देखते ही वे कहने लगे, गोविंद, तुम्हारे लिए मैंने अलग परोस कर रख दिया है, आओ तुम भी बैठ जाओ। गोविंद ने कहा,
मैं पहले प्रभु को सूचना दे आऊं, तब प्रसाद पाऊंगा। ये कहकर वह प्रभु को सूचना देने चला गया। जगदानंद जी प्रसाद पा रहे हैं, ये सुनकर प्रभु को संतोष हुआ और उन्होंने गोविंद को भी प्रसाद पाने के लिए भेज दिया। गोविंद ने आकर सभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पाया और फिर सभी भक्त अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार की प्रेम कलह महाप्रभु और जगदानंद जी के बीच में प्रायः होती रहती थी। इसमें दोनों ही आनंद का अनुभव करते थे।